हैदराबाद में श्री गणेश शोभा यात्रा धूमधाम से चल रही है। जय बोलो गणेश महाराज की जय के नारों से शहर गूंज रहा है। गणेश विसर्जन के लिए तालाब के किनारे शहर भर से हजारों की संख्या में गणेश प्रतिमाओं की कतार लग गई। विसर्जन की प्रक्रिया आज दोपहर तक पूरी होने की संभावना है। 9 दिनों से पूजे जा रहे भगवान सागर की गोद में डुबकी लगा रहे हैं। जय बोलो गणेश महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया श्री विसर्जन समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। युवा खेल और गीतों से गुलजार हो रहा है। छोटी श्री गणेश से लेकर विशाल मूर्तियों तक विभिन्न रूपों में भक्तों को दर्शन दिए। टैंक बंड पर श्री गणेश विसर्जन भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। अधिकारियों ने सारी व्यवस्था की है और भक्त बिना किसी समस्या के श्री विसर्जन को देख रहे हैं। नगर के लोगों ने श्री विसर्जन के लिए अपने परिवारों के साथ एकत्रित होकर श्री गणेश के प्रति अपनी श्रद्धालु दिखाई। उधर शुक्रवार के देर रात के बाद भी टैंक बंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही थी। सागर में श्री गणेश की डुबकी को देखने भारी भीड़ उमड़ी। ढोल नगाड़े बजाकर श्रद्धालु आनंद में डूबे रहे। क्रेन की मदद से श्री गणेश के विशाल जनसमूह को सागर में विसर्जित किया जा रहा था। अलविदा गणेश के नारे लगाए जा रहे थे। अधिकारी आज दोपहर तक विसर्जन प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। खरतबा श्री मां गणपति ने सागर की गोद में डुबकी लगाई। पंचमुखी महालक्ष्मी श्री गणेश की 1.5 घंटे तक पूजा की गई। 9 दिनों तक की पूजा के बाद में श्री गणेश को हुसैन सागर में ठीक 7 बजे विसर्जित कर दिया गया। श्री महागणपति विसर्जन को देखने के लिए भारी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए। श्री विसर्जन को देख श्रद्धालु रोमांचित हो उठे। श्री गणेश को भव्य विदाई दी गई। हुसैन सागर के आसपास के इलाकों में गणपति बप्पा मोरया के नारे लगे। यह जुलूस खैरताबाद से हुसैन सागर तक टेलीफोन भवन होते हुए 6 घंटे से अधिक समय तक चला। यह सनशाइन थिएटर, IIMC कॉलेज स्क्वायर, टेलीफोन भवन, पुराना सचिवालय गेट, तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर स्क्वायर, लुम्बिनी पार्क होते हुए NTR मार्ग पहुंचा। NTR मार्ग क्रेन नंबर 4 पर खैरताबाद महागणपति विसर्जन प्रक्रिया का आयोजन किया गया। हजारों भक्तों की भीड़ के बीच श्री गणेश सागर की गोद में डुबकी लगाई। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं ने श्री लंबोदर की शोभा यात्रा और विसर्जन कार्यक्रम देखा। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पुराने शहर में श्री विसर्जन के लिए जुलूस में गणेश प्रतिमाओं को ले जाया गया। शुक्रवार दोपहर मक्का मस्जिद में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज खत्म होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। भारी बारिश के बावजूद श्री गणेश विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। बालापुर गणेश जुलूस केशवगिरी से शुरू हुआ और पुरानी बस्ती में चंद्रन गुट्टा, शालीबंडा, लाल दरवाजा कॉर्नर, चार मीनार, गुलजार हाउस, मदीना, अफजलगंज, मोजमजाई मार्केट होते हुए टैंक बंड तक चला। इसके साथ ही पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए कि पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों से आने वाले श्री विनायक मूर्तियों का जुलूस सुचारू रूप से चले। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और स्थिति का जायजा लिया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर की पुलिस के साथ चारमीनार के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स और CRPF बलों को तैनात किया गया। हालांकि बारिश के कारण श्री गणेश प्रतिमाओं के जुलूस में देरी हुई, लेकिन आयोजकों ने खेलों के साथ उत्साहपूर्वक जुलूस निकाला। अधिकारियों ने खुलासा किया कि लगभग 6300 गणेश मूर्तियों को पुराने शहर के माध्यम से शाम 7 बजे तक टैंक बंड में ले जाया गया।
गोद में पहुंचे बालापुर के श्री गणेश विशाल जुलूस के साथ पहुंचे गणपैया को क्रेन नंबर 9 की सहायता से विसर्जित किया गया। भारी बारिश में भी श्री गणेश के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पहले बालापुर गणेश लड्डू ने एक बार फिर रिकॉर्ड कीमत हासिल की है। प्रतिस्पर्धा नीलामी में बालापुर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने 24,60,000 में वेगंटी लक्ष्मा रेड्डी लड्डू प्राप्त की। 6 स्थानीय और 3 गैर स्थानीय लोगों ने लड्डू के लिए बोली लगाई थी, जबकि नीलामी सुचारू रूप से चली। अंत में वागेंटी लक्ष्मा रेड्डी को बालापुर के लड्डू मिले। मंत्री सविता तलसानी, पूर्व विधायक तीगल कृष्णा रेड्डी और स्थानीय नेता बालापुर मुख्य चौक पर आयोजित नीलामी कार्यक्रम में शामिल हुए। रामंतपुर अंतर्गत श्रीनिवासपुरम कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 2 पर स्थापित श्री विनायक मंडपम में भगवान को अर्पित किए गए लड्डू की नीलामी की गई। पिम्बाला कुमार यादव नाम के व्यक्ति ने नीलामी में 72,111 रुपये में लड्डू प्राप्त किए। श्री विनायक फ्रेंड्स यूथ एसोसिएशन ने विनायक की मूर्ति की स्थापना की। कुमार यादव ने कहा कि पिछले 11 साल से लड्डू को नीलामी में पाकर काफ़ी खुश है। अतापुर पोचम्मा मंदिर में न्यू स्टार भक्त समाज ने प्रतिष्ठित अतापुर लड्डू के लिए एक रिकॉर्ड कीमत अर्जित की है। पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार नीलामी में लड्डू की कीमत 8,11,000 रुपये पहुंची। गुम्मड़ी भूपाला रेड्डी ने पिछले साल इसे प्राप्त करने के बावजूद इस बार भी अतापुर गणपति लड्डू प्राप्त की। शुक्रवार सुबह हुई नीलामी में कुल 8 लोगों ने हिस्सा लिया। पिछले साल की तुलना में इस साल की कीमत 1.61 लाख रुपये ज़्यादा रही। वर्ष 1996 से नीलामी 501 रुपये से शुरू हुई और वर्ष 2022 के लिए 8.11 लाख रुपए की बोली लगाई गई। नीलामी के बाद अतापुर गणेश शोभा यात्रा की शुरुआत बड़ी धूमधाम और भजनों और खेलों से हुई। मेडचल जिला घटकेश्वर मंडल के इदिलाबाद गांव में मिनी टैंक बंड पर श्री गणेश ने सागर की गोद में डुबकी लगाई। नवरात्रि उत्सव के अंतर्गत भक्तों ने श्री गणेश का विसर्जन किया। श्री गणेश विसर्जन के दौरान भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। श्री विसर्जन की व्यवस्था पंचायत राज, अग्निशमन, बिजली, राजस्व, नगर निगम, चिकित्सा व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने तालमेल के साथ की। स्थानीय सीआई चंद्रबाबू, अतिरिक्त निरीक्षक जंगैया, एसआई नागार्जुना रेड्डी, ER इंटेलिजेंस, SB पुलिस डिवीजन, स्थानीय सरपंच, पंचायत शासी निकाय और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने विसर्जन व्यवस्था का निरीक्षण किया। शहर में श्री चतुर्थी उत्सव के दौरान भगवान गणेश ने विभिन्न रूपों में भक्तों को दर्शन दिए। नाचारम बाबा नगर के सूर्य प्रकाश ने देशभक्ति पर श्री गणेश को डिजाइन किया। रूबिक्स क्यूब द्वारा देशभक्ति का इजहार करने के लिए 3 रंगों से श्री गणेश की मूर्ति बनाई गई। 9 दिनों तक पूजा करने के बाद आयोजकों ने बच्चों को रूबिक क्यूब बांटे। मूर्ति निर्माता सूर्य प्रकाश ने कहा कि वे पिछले 10 साल से पर्यावरण के अनुकूल गणपति बना रहे हैं। इस वर्ष भारत के डायमंड फेस्टिवल के अवसर पर 3 रंगों के साथ देशभक्ति व्यक्त करने के लिए 1,500 रूबिक क्यूब्स के साथ श्री गणेश को बनाया गया। उन्होंने बताया कि श्री विसर्जन के दौरान बच्चों को रूबिक क्यूब्स दिए गए। गोचामहल पेट्रोल पंप के निकट बड़ा पेड़ उखड़कर गिरा। भगवान गणेश की विशाल शोभा यात्रा के दौरान पेड़ जमीन पर गिर गया। फौरन सतर्क हुए HMDA स्टाफ ने क्रेन की मदद से पेड़ को हटा दिया। इससे कुछ देर के लिए जाम लगा और लोग परेशान रहे। कुछ देर के लिए श्री विनायक शोभा यात्रा रुकी। वाटर बोर्ड MD दानकिशोर ने कहा कि श्री विनायक विसर्जन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को हर साल पेयजल की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने पीपल्स प्लाजा में वाटर बोर्ड द्वारा स्थापित पेयजल शिविर का भी निरीक्षण किया। MD दानकिशोर ने कहा कि ORR में जहां श्री विनायक विसर्जन हो रहा है, वहां जल कुंडों के साथ शोभा यात्रा के मार्ग में कुल 196 पेयजल शिविर लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए 30,72,000 ताज़े पानी के पैकेट उपलब्ध कराए गए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यदि आवश्यक हुआ तो 48 घंटे के लिए स्वच्छ जल शिविर आयोजित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। समय समय पर पानी में क्लोरीन के स्तर की जाँच करने की सलाह दी गई।
मंत्री केटीआर ने एक बार फिर केंद्र सरकार की आलोचना की। केटीआर ने कहा कि केंद्र तेलंगाना के प्रगति चक्र में कुछ रुकावटें पैदा कर रहा है, लेकिन वह राज्य की विकास की दिशा में हो रही प्रगति को नहीं रोक सकते। ITIR रद्द होने के बावजूद राज्य का IT क्षेत्र 3.2 गुना बढ़ा है। यह उल्लेख किया गया है कि पिछले साल देश में बनाई गई 3 IT कंपनियों में से एक हैदराबाद की है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आवश्यकता के मुताबिक फंड नहीं देते हुए FRBM के माध्यम से धन का वितरण नहीं करने के लिए प्रतिबंध लगाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक गैलरियों ने खारिज होने के बावजूद हमने शानदार वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र से समर्थन के कमी के बावजूद परियोजनाओं पूरी की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना विपरीत परिस्थितियों से लड़ना जानता है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना सपने को साकार करना जानता है। पूर्व डिप्टी स्पीकर और मेदक जिले की अध्यक्ष पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि CM केसीआर को राष्ट्रीय राजनीति में आने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर तेलंगाना राज्य को हासिल करने के लिए एक साथ नहीं आने का आरोप लगाया। यदि तेलंगाना की योजनाओं को पूरे देश में लागू किया जाता है तो यह केवल केसीआर के लिए ही संभव है। असम के CM हेमंत विश्व शर्मा को रोकने वाले TRS नेता नंदकिशोर को एबिट्स पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने केसीआर के खिलाफ अनुचित बयान देने पर चेतावनी दी। धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे असम के CM द्वारा राजनीति पर बात करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का अपमान किया तो उन्होंने धैर्य खो दिया और माइक पकड़कर उन्होंने आरोप लगाया कि TRS सरकार के जाने का समय आ गया है, इसलिए उन्होंने इस श्री गणेश उत्सव के दौरान इस तरह का व्यवहार किया। बीजेपी विधायक ईटेला राजेंद्र ने असम के CM हेमंत विश्व शर्मा के साथ की गई बदसलूकी पर TRS नेताओं के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरों ने आतंक मचा रखा। ताला लगे मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जब घर मालिक पिंडदान कार्यक्रम के बाद घर लौटे तो घर में तोड़फोड़ की गई थी। घटना राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली दंपति रिश्तेदार के पिंडदान के लिए गई थी। नतीजतन चोर घर का ताला तोड़कर 40 तोला सोने के आभूषण और 30,000 नकद उड़ा लिए। पीड़ितों ने राजेंद्र नगर पुलिस से शिकायत करने के बाद क्लू टीम के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। शराब के नशे में दोस्तों के बीच हुई मारपीट में एक की हत्या हो गई। 2 लोगों के बीच 200 रुपये को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना अंबरपेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत तुलसी नगर की है। तुलसी नगर अन्य रास्ते गणेश गोलना का बाजार में रहता था और लक्ष्मण तुलसी नगर में बैंड बजाने का काम करता है। इसी क्रम में लक्ष्मण को 200 रुपये गणेश को देने थे, जो बैंड बजा रहा था। गुरुवार की रात गणेश लक्ष्मण के घर आया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने पर लक्ष्मण ने नशे में गणेश पर चाकू से वार कर दिया। गणेश की मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रवार सुबह मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लक्ष्मण को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के प्रभाव और इससे जुड़े सतही परिसंचरण के कारण ग्रेटर हैदराबाद में 3 दिनों से बारिश हो रही है। शुक्रवार दोपहर से करीब 1.5 घंटे तक बारिश हो रही थी, जिससे कई जगहों पर सड़कों और निचले इलाकों में जल जमाव हो गया। हैदराबाद के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। कई जगह सड़कों पर पानी खड़ा होने से वाहन फंस गए। कई पंडालों के आयोजकों ने बारिश में गणेश शोभा यात्रा का आयोजन किया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजेंद्र नगर में कल शाम 7 बजे तक सबसे ज़्यादा 8.7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रेटर पाई पर ऑरेंज अलर्ट जारी है।